बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ बैरिस्टर मोहम्मद शाहरोज़ इकबाल। आज की इस वीडियो में हम कुछ प्री एक्शन प्रोटोकॉल केसेस कंसीडर करेंगे। उसमें बताएंगे कि रिफ्यूज़ल में क्या रीजंस थी और उसको हमने कैसे काउंटर किया। ठीक है जी। अच्छा, एक मेरे पास केस आता है, उसमें ये था कि वो बंदा था पाकिस्तान में फ्रीलांसर। ठीक है जी। वो एक अच्छी खासी रकम जो है वो पाकिस्तान में बैठ के कमा रहा था, यानी कि अ, सालाना जो उसकी इनकम थी वो डॉक्यूमेंटेड थी, यानी कि उसकी जो फॉरेन रेमिटेंस था वो अपवर्क के, फाइवर के थ्रू आ रहा था और उसके थ्रू वो फिर उसके पर्सनल बैंक में जो है वो डिपॉजिट हो रहे थे। ठीक है जी। और उसके रेमिटेंस सर्टिफिकेट्स में ये सारी चीजें उसके पास मौजूद थी। ठीक है जी। अब उस बंदे का केस ऑफिसर ने वीजा इस बेस पे रिजेक्ट कर दिया कि आप एक रिमोट जॉब कर रहे हैं, रिमोट जॉब कर रहे हैं तो आप इसकी बेस पे जो है आपके कोई फाइनेंशियल जो टाइज हैं अपनी कंट्री पाकिस्तान के साथ वो मजबूत नहीं है। ठीक है। अब उसको हमने इस तरीके से काउंटर किया कि इसके ऊपर होम ऑफिस के केस लॉज हैं जिसमें ये ऑलरेडी स्टेब्लिश हो चुका है कि एक जो बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड है, एक जो बंदा रिमोटली जॉब कर रहा है, उसको इस चीज की पनिशमेंट नहीं मिल सकती कि वो बंदा अगर रिमोटली जॉब कर रहा है तो वो किसी और कंट्री को विजिट नहीं कर सकता। ये उसका ह्यूमन राइट है। वो अगर यूके विजिट करना चाह रहा है तो वो विजिट कर सकता है। ठीक है जी। अब उसमें रिमोट अगर जॉब कर रहा है तो उसको अपने वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे प्रोवाइड करने होंगे जिसके थ्रू ये स्टैब्लिश हो सके कि भाई ये जो बंदा है, ये बंदी है, इसका जो सोर्स ऑफ इनकम है ये एक स्टेबल है। ठीक है जी। अब स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जो है, आप फर्ज करें आप अपवर्क से या फाइवर से जॉब कर रहे हैं, आपको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गए हैं और आप फ्रीलांसर एसोसिएशन के मेंबर भी हैं और आपके पास सर्टिफिकेट भी है अपवर्क का, फाइवर का, जिसमें वो अर्निंग बताते हैं आपकी कि आप इतने अरसे से इतने ये $1000 जो है वो आपने कमा लिए हैं। ठीक है। और साथ आपकी वो बैंक स्टेटमेंट होती है जिसमें वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि ये डिपॉजिट अपवर्क से आया है, फाइवर से आया है। ठीक है। तो और साथ फिर आपके रिमिटेंस सर्टिफिकेट्स होते हैं जिसमें बता रहे होते हैं ये फॉरेन रिमिटेंस डिपॉजिट हुई है। ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ये कलेक्टिवली एक स्टेब्लिश कर रहे होते हैं कि ये बंदा एक स्टेबल इनकम जो है इतने अरसे से कमा रहा है। ठीक है। तो इस पे एक होम ऑफिस के केस लॉज मौजूद हैं जिसको साथ अटैच करके तो हमने इसको काउंटर किया। और इसमें जो है हमने फिर साथ उसको फैमिली टाइज भी बताए उसके कि भाई ये इसकी बीवी है, बच्चे हैं, उसके पेरेंट्स हैं, ये सारी चीजें उसको बताई। तो फिर केस ऑफिसर को ये चीज समझ आ गई। ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। एक केस मेरे पास आता है, वो बंदा क्या करता है कि उसकी वो एप्लीकेंट जो होती है वो एक बूढ़ी माँ होती है, वो 70 साल की माँ होती है, बल्कि 85 ईयर्स ओल्ड। अब उसकी जो बेटी होती है वो यूके में होती है और वो बेटी जो है अपनी माँ को स्पॉन्सर करती है। ठीक है। अब बेटी माँ को स्पॉन्सर करती है तो वो एक बड़ी रिजेक्शन जो लगा रिफ्यूजल लगा देता है कि आपके सोशल फाइनेंशियल टाइज जो हैं वो एप्लीकेंट के मजबूत नहीं है। अब इसके ऊपर भी केस लॉज आ चुके हुए हैं कि एक बंदा जो एजिड हो चुका हुआ है, यानी कि जिसका एज फैक्टर आ गया है, जो अपनी हेल्थ की वजह से ना तो यूके में जाके ओवरस्टे हो सकता है। अगर वो ओवरस्टे होगा तो वो किसके पास रहेगा, उसकी टेक केयर कौन करेगा। ठीक है। ना वो किसी किस्म की प्रोहिबिटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है जी। तो वो जब हमने उसको केस लॉज के साथ काउंटर किया कि ये केस लॉ है जिसमें होम ऑफिस ने स्टैब्लिश कर दिया है कि एजिड जो बंदा है उसको अपने सोशल टाइज, फैमिली टाइज जो है वो साबित करने की जरूरत नहीं है। वो जो है एक बेटर पोजीशन में है एज कंपेयर टू यंग पर्सन हु इज एनर्जेटिक, हु हैज मोर चांसेस टू बिल्ड हिज करियर फ्रॉम स्क्रैच देयर। ठीक है। एक बंदा जिसने अपनी पूरी जिंदगी गुजार ली है पाकिस्तान में, वो अब मरक के करीब है, यानी कि नियर टू डेथ। तो वो अपना क्यों जाके वेस्ट करेगा, अपनी नए सिरे से कैसे वो स्टैंड करेगा अपनी लाइफ को यूके में। ठीक है जी। तो इस तरह केस ऑफिसर को वो भी चीज समझ लगी। ठीक है। एक और केस मेरे पास आता है, उसमें क्या होता है कि वो बंदा अपनी बीवी बच्चों समेत वीज़ा अप्लाई करता है तो उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है इस बेस पे कि आपके जो सोशल एंड फैमिली टाइज हैं वो मजबूत नहीं है। अब होता क्या है कि ये जो अगर आप यूके के रिफ्यूज़ल लेटर्स पढ़े ना, मेरे पास तकरीबन सैकड़ों की तादाद में मौजूद है, तो उन्होंने वो कॉपी पेस्ट पैराग्राफ्स किए होते हैं, वो तकरीबन हर एक को वो ही लगा देते हैं और 5-6 लाइनें सिर्फ वो एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन जो है ना वो बदल देते हैं। ठीक है। अब होता है क्या है कि हमने उसमें बताया कि हमारा जो एप्लीकेंट है उसकी
प्रॉपर्टीज की जो वर्थ है वो जो जब उन्होंने वीजा एप्लीकेशन फाइल की थी तो उन्होंने क्या किया था, सिर्फ ना वीजा फाइल कर दिया और प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट साथ लगा दिए। एक होती है प्रॉपर्टी एवेल्युएशन रिपोर्ट जिसमें बताया जाता है कि मेरी पाकिस्तान में इतनी वर्थ है, यानी कि मैं 10 मिलियंस का 40 मिलियंस का जो मेरे एसेट्स हैं उनकी वर्थ इतनी है। वो एक मार्केट एवेल्युएशन रिपोर्ट जो होती है वो लैंड सर्वे से बनवाते हैं जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। वो आप जब साथ अटैच करते हैं तो केस ऑफिसर ने जब उसको कंसीडर किया, अच्छा फिर हमने उसका साथ उसकी जो सेविंग अकाउंट्स उसको इंटरेस्ट आ रहा था वो सारी चीजें भी हमने साथ अटैच की, ठीक है। तो जब वो उसकी एसेट्स की मार्केट वैल्यूएशन रिपोर्ट साथ लगी और उसकी जो सेविंग अकाउंट्स की जो इंटरेस्ट बेस उसको कमाई आ रही थी वो साथ हमने अटैच की, जो वो विद होल्डिंग टैक्स पे कर रहा था और सारा वो उसमें जो टैक्स उसमें प्रॉफिट उसकी डिपॉजिट हुई हुई थी क्वार्टरली, वो हमने साथ बैंक स्टेटमेंट अटैच कर दी, ठीक है। फिर इस तरह उसको पता चला कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो इट्स अप टू मोर देन 70 मिलियन इन पाकिस्तान। तो वो एक बेटर पोजीशन में है, वो क्यों अपनी इतने वर्थ के एसेट्स और इतनी अच्छी स्टेबल फाइनेंशियल पोजीशन को छोड़ के पाकिस्तान से तो उधर यूके में जाके तो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा या फिर वो ओवरस्टे होगा, ठीक है जी। अच्छा, इस तरह एक और केस चलें डिस्कस कर लेते हैं, मुख्तसर सा करते हैं चीज़ों को। लास्ट फिर सेकंड वीडियो में वो केस डिस्कस कर लेंगे। इसमें केस क्या होता है कि वो बंदा था सऊदीया में। सऊदीया में वो जॉब करता था, उसने एक जॉब छोड़ के तो दूसरी जॉब कंपनी में वो आया। अब जिस जॉब एक कंपनी में जिधर वो जॉब करता रहा, उस जॉब में उसने को तकरीबन 10-20 साल गुजारे हुए थे। अब सऊदीया में भी ये होता है कि जैसे उनको जो उनके एम्प्लॉयज होते हैं वो सेटलमेंट होती है, तो सेटलमेंट जब होती है तो उनको एक फंड मिलते हैं कि भाई आपकी टोटल फंड्स जो है वो हमारी तरफ कंपनी की तरफ जो ड्यूज हैं वो ये हैं, वो हम आपको पे करते हैं, ठीक है जी। उन्होंने क्या किया, कंपनी ने जो 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 उस एप्लीकेंट की प्रीवियस कंपनी थी उसने टोटल डिपॉजिट जो था ना, जो उसकी सेटलमेंट का था वो एक ह्यूज अमाउंट थी, वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब जिस वक्त इस बंदे ने वीजा अप्लाई किया था उस वक्त ये अपनी कंपनी प्रीवियस छोड़ के तो न्यू कंपनी को ज्वाइन कर चुका हुआ था, ठीक है। अब वीजा ऑफिसर केस ऑफिसर ने ये चीज नहीं देखी, उसने कहा है जी आपने अपनी जॉब इस कंपनी में शो की हुई है और इस इधर से आप इतने कमा रहे हैं और ये सैलरी है और इसके मुताबिक तो आपके ये फंड्स जो है वो सोर्स जो है कोई और है, ठीक है। अब उसको सारी हमने एक्सप्लेनेशन दी कि अल्लाह के बंदे ये देखो, मैं इस कंपनी में एम्प्लॉई था, फर्ज करें ये ए कंपनी थी, इसमें मैंने 10-20 साल लगाए, वहां मेरी सेटलमेंट हुई, ये सेटलमेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें उन्होंने मुझे पेमेंट की और उन्होंने जो पेमेंट की वो सैलरी मेरी बैंक अकाउंट के ऊपर, सैलरी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इस कंपनी ने मेरे अकाउंट में डिपॉजिट की है जो मेरी प्रीवियस कंपनी थी, और अब जो मैं कंपनी ज्वाइन कर लिया वो मेरी न्यू कंपनी जो है वो ये है, ठीक है जी। इस तरह जब हमने वो जो फंड्स की एक्सप्लेनेशन दी ना उसको, तो फिर केस ऑफिसर को चीजें समझ लगे। तो बात करने का मकसद ये होता है कि ये जो केस ऑफिसर होते हैं ये भी हमारी तरह इंसान ही है, ये भी कोई फरिश्ते नहीं है कि इनको हमसे ज्यादा नॉलेज है या ये हमसे ज्यादा बेटर पोजीशन में है, ये ज्यादा अक्लमंद है, ये भी गलतियां करते हैं। और जब ये गलती करते हैं तो इनको हमने लाना होता है कि आपने ये मिस रीडिंग कर दी है, आपने इधर मिस कैलकुलेशन कर दी है, आपने ये डॉक्यूमेंट मैंने अटैच किया था उसको कंसीडर नहीं किया, ठीक है जी। तो प्री एक्शन प्रोटोकॉल में हमने केस ऑफिसर की मिस्टेक को पकड़ना होता है, सर्च करना होता है और उसके ऊपर ला के हमने अपना पूरा केस जो होता है स्टैंड करना होता है, ठीक है। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी, मैंने सोचा कि प्री एक्शन प्रोटोकॉल पे आपको थोड़ी सी इंसाइट दे दूं कि जो केस मेरे पास आते हैं, ताकि आपको ना हो जाए कि अगर आपका केस भी इससे फेमिलियर है तो आप भी इसको चैलेंज कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आपका कोई यूके का विजिटर वीजा जो है वो रिफ्यूज हो चुका है तो आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल की सर्विसेज जो है वो हमसे अवेल कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।